नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज के डे 41 पर। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंटेलेक्ट इनसाइट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कि डे 40 के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स में डिफरेंस कर सकते हैं और कैसे हम उसको वाक्य में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स ए, एंड द और उसके जरिए हम कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं वह देखेंगे। तो आखिर तक बने रहिए, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पर दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो मैं रेकमेंड करूंगा इधर आई बटन में क्लिक करके आप पहले वह जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियोस को देखे बिना इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स ऐसे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले हम लगाते हैं। तो इंग्लिश में टोटल 3 आर्टिकल्स है, ए, एन एंड द। समझ गए? तो रूल नंबर 1, कब हम आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आर्टिकल ए का उपयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। समझे? सिंगुलर मीन्स एक, जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या हुआ? व्यंजन। इंग्लिश में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, तो कॉन्सोनेंट का मतलब हुआ व्यंजन। एग्जांपल्स के जरिए आपको और समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। ए बुक, तो अगर बी आए, बी बुक, तो हम क्या बोलते हैं? बुक, बुक। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए हमने आगे ए लिखा। और सिंगुलर भी है, देखो आप, बुक है, बुक्स नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ए कार, अगेन सिंगुलर एंड जो शुरुआत होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, को। ए टीचर, again same. A phone. Now let's make sentences out of it. I have a bike. Again देखिए, सिंगुलर एंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होती है। She is a doctor. एक डॉक्टर है ना, सिंगुलर है ना, इसलिए आगे हमने ए लगाया। He bought a laptop. लैपटॉप सिंगल है, इसलिए आगे ए लगाया। और एल, लैपटॉप, ले, व्यंजन है। देखा आपने, रूल के अकॉर्डिंग ही सारे। Now let's understand rule number 2. When to use and. an, आर्टिकल an, ठीक है। अगेन एन का उपयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले ही करते हैं, बट अभी जो पहले हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स थे रूल नंबर 1 में, अभी वोवेल साउंड यानी कि स्वर होने चाहिए, तभी हम आगे एन लगाएंगे। सिंगुलर एंड आगे जो शुरुआत होती है वर्ड्स की, वहां पे वोवेल साउंड होना चाहिए। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। एन एप्पल, देखिए वोवेल कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ऐसे जज नहीं करना है, ए आया तो एन लगा दिया, ऐसे नहीं। एन एप्पल, ए, तो वो वोवेल में से है, प्रोनाउंस देखना है, कैसे आप बोल रहे हो, वो कैसे साउंड कर। एन एग, अगेन ए से शुरुआत हुई, आगे एन लगाया हमने, सिंगल। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, लगेगा आपको कि आगे ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई लेटर है इसलिए आगे एन लगाया, बट ऐसा नहीं है, वैसे नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है, वोवेल साउंड है, देन आगे एन लगाएंगे और सिंगुलर भी होना चाहिए। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। She ate an apple. He has an umbrella. सिंगल है, वोवेल साउंड से शुरुआत होती है वर्ड की, go for it, एन लगेगा आगे। I saw an elephant. Now let's understand rule number 3. When to use article the. Okay, कब हम यूज करेंगे the, वो देखने वाले हैं। the का उपयोग किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या तो प्लेस या तो ऐसी किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं कि सामने वाला जानता हो, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द सन, सन एक ही है, जब आप किसी से बात करोगे और सन बोलोगे तो सन तो एक ही है, तो इसीलिए हमने द यूज किया, स्पेसिफिक है, एक ही है। द मून, ऑब्वियसली एक ही है, द मून। द ताजमहल, मल्टीपल नहीं है, एक है, और सामने वाला जब आप ताजमहल बोलोगे तो जानता है, देन गो फॉर द बुक ऑन द टेबल। समझ गए? बुक की बात कर रहे हो, सिर्फ बुक है तो आप ए बुक ऐसा बोले थे, राइट। इधर क्या बोल रहे हो? द बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पे पड़ी है वह बुक, तो स्पेसिफिक वो द लगेगा। नाउ लेट्स सी सेंटेंसेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट से ही राइज करता है, ऑब्वियस है, द लगेगा आगे सन के। प्लीज क्लोज द डोर, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसको पॉइंट करके बोल रहा हूँ प्लीज क्लोज द डोर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डोर, देन we need to keep the in front of door, right? The movie was interesting. Okay, जब बात कर रहे हो तो पता है सामने वाले को कि किस मूवी की बात हो रही है, इसलिए the रखा है आगे। Now let's do sentence practice. मैंने एक किताब खरीदी, I bought a book. उसने एक सेब खाया, She ate an apple. दरवाजा बंद करो, Close the door. वह एक इंजीनियर है, He is an engineer. मेरे पास एक कुत्ता है, I have a dog.
नाउ लेट्स डू स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो आपको मेरे साथ दोहराना है ताकि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती रहे। आई हैव अ पेन, बोलिए आई हैव ए पेन। शी इज एन आर्टिस्ट। देखिए आर्टिस्ट में आगे जब आप बोलोगे तो साउंड कैसा हो रहा है, आ। तो ए ई आई ओ यू में देखो आप ए से मैच करता है, आगे एन लगेगा। ही बॉट अ कार, द स्काई इज ब्लू, द टीचर इज काइंड। दैट्स ग्रेट। अगर आपने प्रैक्टिस किया है बोलने का तो आपको जल्दी से इसका समझ आ जाएगा। और आर्टिकल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। घर से प्रैक्टिस कीजिए, इंटरनेट से कुछ भी वर्ड उठाइए और सोचिए कि आगे ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा, उस हिसाब से प्रैक्टिस हो। नाउ लेट्स डू क्विक क्विज हियर। तो आपको सही आर्टिकल आगे लगाना है, ठीक है। मैं इधर ब्लैंक करके एक वर्ड लिखूंगा, उसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। एप्पल सेकंड है, बस थर्ड है, अर्थ। आगे कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। सेम फॉर होमवर्क। तो मैं अभी आगे होमवर्क देने जा रहा हूँ, उसमें भी आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। तो फर्स्ट वन इज ऑरेंज, सेकंड वन इज चेयर, थर्ड वन इज मून, फोर्थ वन इज एलिफेंट, फिफ्थ वन इज टीचर। अगेन लेट मी रिपीट, मैं एक बोनस टिप देता हूं ताकि शॉर्टकट में आपको याद रह जाए। ए होगा, आर्टिकल ए कब यूज करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा और सिंगुलर वर्ड है। आर्टिकल एन तो वोवेल साउंड होगा, अगेन सिंगुलर। एंड आर्टिकल द कब यूज करेंगे, स्पेसिफिक थिंग, कोई व्यक्ति की बात कर रहे हो, कोई ऐसी चीज जो सामने वाला जानता है, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल ए, एन एंड द के बारे में सीखा। अगला वीडियो यानी कि डे 42 का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पर हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशंस, इन, ऑन, एट, यह सारे प्रीपोजिशंस हम देखने वाले हैं। यह भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो दोस्तों यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर उसका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं। Thank you guys for watching this video till the end. If you guys get some sort of value from this video, then do let us know in the comment section below. See you all in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.